Boom, what's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. Today we're gonna be, and this is Galactic Reacts video. And so, what we are doing is we are reacting to Life of Hagoromo Otsutsuki in Hindi. And shoutouts to Sora Senju. So, let's start. ओसोसुकी जिसे सभी शिनोबी सेज ऑफ द सिक्स पास के नाम से जानते थे। हागोरोमो को सभी शिनोबी भगवान की तरह मानते थे, जिन्होंने निंशु से इस निंजा वर्ल्ड को बनाया और जो सभी शिनोबी के पूर्वज हैं। हागोरोमो प्रिंसेस कागुया ओसोसुकी का बेटा था और हागोरोमो का एक जुड़वा भाई भी था, हामुरा। उन दोनों के पास अपने माँ की तरह सेम चाकरा था। And guys, this is one more thing. This is in Hindi, so yes. हागोरोमो अपने भाई के साथ कागुया को सील कर देता है और फिर वो टेंटेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है, जिससे हागोरोमो पहला चिंचुरिकी बनता है। कागुया गॉड ट्री के चाकरा फ्रूट को खाती है, जो हजारों साल में एक बार आता है, जिससे कागुया को डिवाइन पावर्स मिल जाती है, जिसकी मदद से वो लड़ाइयाँ खत्म करके शांति कायम करती है। जिसके बाद कागुया के दो जुड़वा बेटे होते हैं, हागोरोमो और हामुरा। कागुया इस बात को समझने के बाद कि उसका चाकरा स्प्रेड होने लगा है, वो गॉड ट्री और टेंटेल्स की मदद से सभी लोगों से अपना चाकरा रीगेन करती है। हागोरोमो और हामुरा अपने माँ के इस इंटेंशन के बारे में नहीं जानते थे। उनका विलेज फल फूल रहा था, पर वहाँ के लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे गॉड ट्री के रिचुअल्स की वजह से, और उन दोनों को गॉड ट्री के पास जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन गामामुरा दोनों भाइयों के पास आता है, जो उन्हें गॉड ट्री के रिचुअल की सच्चाई के बारे में बताता है। हागोरोमो उसकी बात का यकीन नहीं करता है, पर हाओरी के गॉड ट्री रिचुअल में हिस्सा लेने के बाद हागोरोमो चिंता करने लगता है और गामामुरा के बातों को याद करता है। जिसके बाद हागोरोमो और हामुरा अपनी माँ से ये सब कुछ बंद करने कहते हैं, पर कागुया उन्हें मना कर देती है, ये कहकर कि ऐसा करना जरूरी है। दोनों भाई गॉड ट्री के पास जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उन्हें पता चलता है कि सभी लोगों को गॉड Just a minute, guys. ट्री में सैक्रिफाइस कर दिया जा रहा है, और हाओरी को देखने के बाद हागोरोमो का शारिंगन अवेक हो जाता है। जिसके बाद दोनों भाई गामामुरा के पास जाते हैं। गामामुरा उन दोनों को कागुया के हिस्ट्री और गॉड ट्री के फ्रूट के बारे में बताता है, और कैसे कागुया ने इन्फिनिट सुकुयोमी की मदद से उनके पिता और सभी विलेजेस को अपने कंट्रोल में कर लिया। हागोरोमो जानता था कि कागुया से लड़ने के लिए उसे और पावर्स की जरूरत होगी। हागोरोमो गामामुरा से सेंजुत्सु सीखता है। हागोरोमो जल्द ही सेंजुत्सु में इंप्रूव होने लगता है, और कागुया को हागोरोमो के बारे में पता चलता है। तो सेज से ट्रेनिंग लेने के बाद हागोरोमो कागुया से लड़ने के लिए वापस आता है, पर जाने से पहले गामामुरा हागोरोमो को एक स्पेशल सील देता है, जिसमें सेज पावर्स होती है। हागोरोमो कागुया से बात करने की कोशिश करता है, पर कागुया उसकी बातों को इग्नोर करती है। And one more thing, guys, we'll be reacting to few videos of Sora Senju. और हामुरा को बुलाती है, जिसे उसने ब्रेन वॉश कर दिया था, और हामुरा से हागोरोमो पर अटैक करवाती है। हागोरोमो को मजबूरी में अपने भाई से लड़कर उसे हराना पड़ता है, जिससे उसका मांगेक्यो शारिंगन और फिर रेनेगान अवेक हो जाता है। हागोरोमो गामामुरा के दिए सील से हामुरा को हील करता है। कागुया गुस्से में गॉड ट्री को टेंटेल्स में बदलकर हागोरोमो और हामुरा पर अटैक करती है। हागोरोमो और हामुरा कागुया से लड़ते हैं, और उनकी लड़ाई महीनों तक चलती है, जिस दौरान आधे से ज्यादा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है, और आखिर में हागोरोमो और हामुरा कागुया को हराकर उसे सील कर देते हैं, और हागोरोमो टेंटेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है, और ऐसा करके वो पहला जिंचुरिकी बनता है। अपने माँ के टेक्निक पर रिसर्च करने के बाद हागोरोमो सभी को इन्फिनिट सुकुयोमी से फ्री कर देता है, और हामुरा डिसाइड करता है कि वो मून पर रहेगा ताकि वो कागुया पर नजर रख सके। हागोरोमो डिसाइड करता है कि वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करेगा ताकि वो उनके फाइट से हुए डैमेज की भरपाई कर सके। गामामुरा हागोरोमो के जाने से पहले उसे अपनी प्रोफेसी के बारे में बताता है कि एक नीले आंखों वाला लड़का डेल बीस से मिलेगा और एक मिरेकल लाएगा। हागोरोमो अपनी जर्नी के दौरान दूसरों के साथ अपना चक्रा शेयर करने लगा, और उन्हें निंशु के
बारे में बताने और सिखाने लगा। हागारोमो पीस कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से उसे सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड का नाम भी मिलता है। हागारोमो जानता था कि पीस लाना आसान नहीं है और इसे सिंगल लाइफ टाइम में करना इम्पॉसिबल है। हागारोमो इवेंचुअली अपने होम विलेज वापस आता है और अपने विलेज को निंजा सिखाने का केंद्र बनाता है। कुछ वक्त बाद हागारोमो शादी कर लेता है, जिससे उसके 2 बेटे होते हैं, इंद्रा और अशुरा। पर हागारोमो के दूसरे बेटे के जन्म के दौरान उसकी वाइफ का डेथ हो जाता है। अपने बेटों के बड़े होने के बाद हागारोमो उन दोनों को निंशु सिखाता है, इस उम्मीद से कि उन दोनों में से कोई निंशु का सक्सेसर बनेगा और हागारोमो के आइडियल्स और गोल को अचीव करेगा। हागारोमो का बड़ा बेटा इंद्रा बहुत ही टैलेंटेड था और इंटेलिजेंट था, जो काफी जल्दी निंशु को मास्टर करने लगा। और हागारोमो का दूसरा बेटा अशुरा इंद्रा से बिल्कुल अलग था, जिसे कुछ भी सीखने में स्ट्रगल करना पड़ता है, पर वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था और वो दोस्त बनाने में भी अच्छा था। हागारोमो इंद्रा से इंस्पायर होकर क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स टेक्निक की मदद से अपने अंदर के 10 टेल्स के चक्रा को 9 हिस्सों में बांट देता है और 9 टेल्ड बीस्ट बनाता है और उन सभी को नाम देता है। सभी को एक साथ बाहर निकालने के बाद हागारोमो महीनों तक आराम करता है। कुछ वक्त बाद हागारोमो सभी टेल्ड बीस्ट को निंशु के फॉलोवर्स के बनाए टेम्पल्स में भेज देता है, जो 9 अलग अलग प्लेसेस में है। सभी टेल्ड बीस्ट को दूर भेजने से पहले हागारोमो सभी यंग टेल्ड बीस्ट को बताता है कि वो लोग अलग होने के बाद अब भी एक दूसरे से लिंक है और फ्यूचर में एक लड़के की मदद से वो लोग फिर से मिलेंगे और उसकी हेल्प से वो लोग इस दुनिया को फिर से बचा लेंगे। अब वक्त आ चुका था निंशु के सक्सेसर को चुनने का। हागारोमो डिसाइड करता है कि वो इंद्रा और अशुरा को मिशंस असाइन करेगा और उन दोनों को अलग अलग विलेज भेजेगा और वहाँ के लोगों की हेल्प करने कहेगा और उनके रिजल्ट्स को देखने के बाद वो निंशु के सक्सेसर को चुनेगा। इंद्रा कुछ महीनों में ही मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाता है, पर हागारोमो अपना डिसीजन बताने से पहले अशुरा के वापस आने का इंतजार करता है। गामामुरा हागारोमो को इंद्रा के मिशन कंप्लीट करने के तरीके के बारे में बताता है। 1 साल बाद अशुरा मिशन कंप्लीट करके वापस आता है अपने कुछ नए दोस्तों के साथ, जिन्होंने अशुरा से निंशु सीखा है और उसकी मदद की मिशन को कंप्लीट करने में। अशुरा और इंद्रा के सामने आने के बाद हागारोमो निंशु के सक्सेसर का डिसीजन लेता है और सभी को चौंकाते हुए हागारोमो अशुरा को चुनता है। अशुरा कहता है कि इंद्रा को सक्सेसर बनाना चाहिए क्योंकि उसने अशुरा से जल्दी टास्क को कंप्लीट किया। हागारोमो समझाता है कि जिस तरीके से अशुरा ने गांव वालों की मदद से सब कुछ ठीक किया, अशुरा का तरीका असल में पीस ला सकता है। और इंद्रा को जिस विलेज में भेजा गया था, उसके वापस आने के बाद उस विलेज के लोग आपस में ही पानी के लिए लड़ने लगे हैं और वहाँ की हालत अब और खराब हो चुकी है। इंद्रा, जो कि हमेशा से निंशु का सक्सेसर बनना चाहता था, अशुरा के सक्सेसर बनने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसी रात अशुरा के सक्सेसर बनने की खुशी में सेलिब्रेशन रखा जाता है। हागारोमो अशुरा को अपने पावर्स देते हुए उसे इंद्रा के पास जाकर उसे मनाने कहता है। इंद्रा जेलेसी में ब्लैक ज़ेत्सु से मैनिपुलेट विलेज पर अटैक करता है और अशुरा को फाइट के लिए चैलेंज करता है सक्सेसर के टाइटल के लिए। अशुरा इंद्रा से रिक्वेस्ट करता है कि वो गुस्सा ना करे, पर इंद्रा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस पर अटैक करता है। अशुरा 6 पाथ के चक्रा की मदद से इंद्रा के अटैक को रोक लेता है, पर वो इंद्रा के सामने कमजोर पड़ने लगता है। हागारोमो सभी से अशुरा के साथ चक्रा शेयर करने कहता है, जिसके बाद अशुरा वुड रिलीज का यूज करके इंद्रा को हरा देता है। इंद्रा ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो अपना बदला लेकर रहेगा। कुछ सालों बाद अशुरा काना से शादी कर लेता है। हागारोमो के उसके आखिरी पलों में इंद्रा उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसका पीस लाने का तरीका और उसका डिसीजन गलत था, जो आगे चलकर सिर्फ वॉर करवाएंगी, जिसका फायदा उठाकर वो निंशु को खत्म कर देगा, चाहे उसे ऐसा करने के लिए जितनी बार पुनर्जन्म लेना पड़े। हागारोमो
अशुरा को इसके बारे में बताता है। अशुरा हागरोमो को आश्वासन देता है कि वो भी इंद्रा के साथ पुनर्जन्म लेगा ताकि वो लोग अपने लड़ाई को खत्म कर पाए। हागरोमो को शक था कि इंद्रा या फिर उसका रीइंकार्नेशन अशुरा के पावर्स को लेने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए वो स्टोन टैबलेट में अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखता है जिसे रिनेगान की मदद से पढ़ा जा सकता है, और शारिंगन से भी वो इसे पार्शियली पढ़ सकते हैं, इस इंटेंशन से कि इसे पढ़ने के बाद इंद्रा के रीइंकार्नेशन फिर से इंद्रा की गलती ना दोहराएं। और उसके मरने के बाद ब्लैक ज़ेत्सु, जो कागुया के विल का मैनिफेस्टेशन है, उस स्टोन टैबलेट के लिखे इन्फॉर्मेशन को बदल देता है। हागरोमो के मरने के बाद भी हागरोमो चाक्रा स्पिरिट बनकर जिंदा रहता है ताकि वो इंद्रा और अशुरा के एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सके। फोर्थ शिनोबी वॉर में नारुतो से यांग कुरमा के निकलने के बाद हागरोमो की स्पिरिट नारुतो के पास आती है, और सास्के के मादारा के अटैक से मरने के बाद वो सास्के के पास भी जाता है। हागरोमो नारुतो और सास्के से बात करता है और दोनों को उसके हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी माँ कागुया को सील किया और निंशु का निर्माण किया, जिसके बाद उसकी कुछ गलतियों की वजह से उसके दोनों बेटे में एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई और दोनों ने पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। नारुतो हागरोमो के बातों को सुनने के बाद मान जाता है और गेस करता है कि वो अशुरा का रीइंकार्नेशन है और सास्के इंद्रा का। हागरोमो उन दोनों को ये भी बताता है कि इंद्रा का प्रीवियस रीइंकार्नेशन मादारा वापस जिंदा हो चुका है और वो सेजेस की पावर को हासिल करने के बाद उसकी माँ कागुया के पावर्स को पाना चाहता है। नारुतो हागरोमो को थैंक्स करता है कि उसने उस पर भरोसा किया, पर हागरोमो उसे कहता है कि उसे थैंक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक अच्छा पिता और लीडर नहीं बन पाया, जिसकी वजह से शिनोबी वर्ल्ड को अशुरा और इंद्रा के एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ रहा है। और वो कहता है कि वो फिर से अपनी गलती नहीं दोहराना चाहता है और इस बार वो अपने दोनों बेटे के साथ जिम्मेदारी और पावर्स बांटेगा। हागरोमो सास्के को भी ये सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो नारुतो और सास्के के साथ अपने पावर्स शेयर करता है, इस इंटेंशन से कि इससे सास्के का हेट्रेड खत्म हो जाए। नारुतो 6 पास सेज की पावर्स पाता है और सास्के का एक आंख रिनेगान में बदल जाता है। कागुया के वापस आने के बाद रीइंकार्नेटेड हाशिरामा मादारा के बॉडी के पास जाता है, तभी उसके बॉडी से हागरोमो की स्पिरिट अपीयर होती है। हागरोमो सभी रीइंकार्नेटेड कागेस को करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। हागरोमो एक पावरफुल समनिंग टेक्निक के बारे में बताता है जो अब वो परफॉर्म नहीं कर सकता है क्योंकि उसने अपनी पावर्स नारुतो और सास्के को दे दी है, इसीलिए उसे सभी कागेस की मदद चाहिए इसे परफॉर्म करने के लिए। कागुया के सील को सेंस करने के बाद येन और यांग मार्क्स हागरोमो के हाथों पर अपीयर होने लगता है, जिसके बाद वो सभी कागेस को इंस्ट्रक्ट करता है पोजीशन लेने के लिए, जिससे वो टीम 7 सभी टेल्ड बीस्ट और मादारा को वापस रियल वर्ल्ड में समन कर लेता है। हागरोमो नारुतो और सास्के को थैंक्स करते हैं कि उन दोनों ने फिर से इस दुनिया को बचा लिया। हागरोमो ककाशी को भी थैंक्स करता है कि उसने अपने स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन में लीड किया। सास्के मादारा को जिंदा देखकर उसे मारने आगे बढ़ता है, पर हागरोमो उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि सभी टेल बीस के एक्सट्रैक्ट होने के बाद मादारा की अब जल्द ही डेथ हो जाएगी। सभी के फाइनल गुड बाय करने के बाद हागरोमो सभी रीइंकार्नेटेड होकागेस के सोल्स को आफ्टर लाइफ में भेज देता है। हागरोमो यांग कुरमा को नारुतो के अंदर वापस जाने कहता है ताकि नारुतो की मदद से सभी टेल बीस आपस में बात कर सके। हागरोमो नारुतो और सास्के को इन्फिनिट त्सुकुयोमी डिस्पेल करने का तरीका बताता है और फिर वो सास्के से पूछता है कि अब उसके आगे के प्लान्स क्या हैं। सास्के बताता है कि अब वो सभी करंट कागेस को मार देगा और सभी टेल बीस को अपने कंट्रोल में कर लेगा और सभी शिनोबी के हेट्रेड का सेंटर बन जाएगा, जिससे सभी शिनोबी नेशंस यूनिफाइड रहेंगे। जिसके तुरंत बाद ही सास्के अपने रिनेगान से सभी टेल बीस को गेंजुत्सु में डालकर उन्हें प्लैनेटरी डेवास्टेशन में पकड़ लेता है। हागरोमो अपनी उदासी इजहार करता है कि वो सास्के से बात करने के बाद
सास्के से ऐसा ही उम्मीद कर रहा था और ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए उसने सास्के पर भरोसा किया, लेकिन इन सब का कुछ फायदा नहीं हुआ। नारुतो हागारोमो से प्रॉमिस करता है कि वो इस लड़ाई को खत्म कर देगा, जिसके जवाब में हागारोमो कहता है कि उसे नारुतो पर भरोसा है। ककाशी हागारोमो से पूछता है कि उसे नारुतो पर भरोसा क्यों है। हागारोमो ककाशी से कहता है कि उसे भी नारुतो पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि नारुतो ही अब उनकी आखिरी उम्मीद है। जिसके बाद हागारोमो की स्पिरिट डिसअपीयर होने लगती है। बात करें हागारोमो के लेगेसी की, तो हागारोमो के निंजू की वजह से पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उसके फॉलोवर्स बढ़ते गए और सभी अपने निंजा क्लैंस बनाने लगे। हागारोमो निंजू से पीस लाना चाहता था, पर उसके मरने के बाद लोगों ने चाकरा को वेपन बना लिया और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते रहे और निंजू के असल टीचिंग से भटकने लगे। अल्टीमेटली निंजू निंजूत्सु में बदल गया। वक्त के साथ हागारोमो का ब्लड लाइन उसके बेटों से सेंजू, उजुमाकी और उचिहा क्लैन में बट गया। मादारा उचिहा हाशिरामा के डीएनए को खुद में ट्रांसप्लांट करके हागारोमो के चाकरा को बना लेता है और रिनेगान हासिल कर लेता है। रिनेगान की वजह से मादारा टेंटेल के वेसल को समन कर पाता है और मरने से पहले वो अपने रिनेगान को नागाटो उजुमाकी में ट्रांसप्लांट कर देता है और ओबितो को अपने प्लान की जिम्मेदारी दे देता है। बहुत से शिनोबी सेज ऑफ द सिक्स पास को शिनोबी वर्ल्ड का क्रिएटर मानते थे, वहीं बहुत से शिनोबी इस बात को बस एक मिथ मानते थे। हागारोमो के मरने के कई सालों बाद कामामुरा की कही प्रोफेसी सच होती है, जो उसने हागारोमो को बताई थी कि एक लड़की की वजह से वापस ये दुनिया बच जाएगी। हागारोमो की ये बात याद। And guys, next we are going to watch Life of Otsutsuki Kaguya. करते हुए सभी टेल बीस भी यकीन कर लेते हैं कि वो लड़का नारुतो उजुमाकी है और उस पर भरोसा करते हुए वो सभी अपनी पावर्स शेयर करते हैं, जो आखिर में कागुया को सील करने और 4 शिनोबी वॉर को खत्म करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी हागारोमो ओत्सुत्सुकी सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो Okay guys, so Life of Hagromo Otsutsuki is done. So now we're putting Kaguya. ಹೊಸ ಕೆಲೋಸ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? प्रिंसेस कागुया ओत्सुत्सुकी शिनोबी वर्ल्ड के क्रिएटर द सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स हागुरोमो ओत्सुत्सुकी और हामुरा ओत्सुत्सुकी की मां है और इशिकी ओत्सुत्सुकी की साथी हुआ करती थी। हिडन लीफ विलेज बनने से पहले जब शिनोबी वर्ल्ड में सिर्फ वॉर हुआ करते थे, कागुया ओत्सुत्सुकी ने गॉड ट्री के फ्रूट को खाकर अर्थ की पहली चक्रा विल्डर बनती है। हजारों साल पहले कागुया इशिकी ओत्सुत्सुकी के साथ अर्थ पर आती है गॉड ट्री के चक्रा फ्रूट को हार्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो इसे अपने क्लैन के मेन फैमिली को दे सके, जो दूसरे दुनिया के हैं। आमाडो के हिसाब से कागुया एक लो रैंकिंग मेंबर थी, जिसे गॉड ट्री के डेवलपमेंट के लिए सैक्रिफाइस देना था। Guys, I'm going to tell you a joke. Just listen to it. So, the teacher is asking, who put the first step on the moon? And you say Neil Armstrong. Then some person, and then the teacher says, then why did you write Hamura Otsutsuki? पर कागुया को अर्थ के लोगों से लगाव हो जाता है और वो इशिकी को धोखा देकर उसे मरने छोड़ देती है। जब कागुया अर्थ पर आती है तब उसे लैंड ऑफ एंसेस्टर्स के लोग ढूंढ लेते हैं और उसे टेंजी के पास लेकर आते हैं। कागुया खुद को गॉड ट्री की गार्जियन बताती है। कागुया टेंजी और उसके लोगों की मेमोरीज को बदल देती है और टेंजी के साथ रहने लगती है और कुछ महीनों बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब लैंड ऑफ डैड, लैंड ऑफ एंसेस्टर को मारने के लिए धमकी देने लगते हैं, तब टेंजी उनके बीच वॉर शुरू होने से रोकने के लिए ऑर्डर देता है कि जिसने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को मारा उसे जान से मार दिया जाएगा। उस ऑर्डर को कागुया ब्रेक कर देती है, जिसके बाद उसे और उसके असिस्टेंट आइनो को एग्जीक्यूट करने के लिए तेंजी उन्हें ढूंढने लगता है। कागुया का इंसानियत से भरोसा उठ जाता है, लेकिन फिर भी वो पीस चाहती थी
और वॉर हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कागुया डिसाइड करती है कि गॉड ट्री के फ्रूट को वो खा जाएगी, ये जानते हुए भी कि ऐसा करने के बाद उसके क्लैन वाले उसे ट्रेटर समझेंगे। फ्रूट को खाने के बाद कागुया के पास रिने शारिंगन आ जाता है। अपने नए पावर से कागुया सभी को हराकर पूरे नेशन पर अपना कंट्रोल पा लेती है। लड़ाई को खत्म करने के लिए सभी लोगों ने कागुया को रैबिट गॉडेसेस का नाम दिया। सब कुछ ठीक करने के बाद कागुया बहुत से लोगों को इन्फिनिट सुकुयोमी में डालकर गॉड ट्री में रखने लगी और हजारों की तादाद में व्हाइट ज़ेसु आर्मी बनाने लगी ताकि उसका चक्रा कोई उससे ना ले सके। कागुया मैनकाइंड को खत्म नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ लोगों को गेंजुत्सु से फ्री करके उनके मेमोरीज को इरेज कर देती है। कुछ महीनों बाद कागुया के जुड़वा बच्चे होते हैं, हागोरोमो और हामुरा, जिनके पास कागुया की तरह चक्रा होता है। कागुया की पावर्स की वजह से लोग उसे डरते भी थे और उसे भगवान की तरह मानते भी थे। इवेंचुअली कागुया का चक्रा खुद तक रखने का डिजायर बढ़ने लगा और अपने बेटों से बिटरे होने के बाद कागुया उन्हें मारकर उनका चक्रा हासिल करने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो गॉड ट्री के साथ मिलकर 10 टेल्स में बदल जाती है और अपने बेटों से लड़ने लगती है। उनकी लड़ाई महीनों तक होती है, पर आखिर में कागुया हार जाती है। हागोरोमो 10 टेल्स के चक्रा को अपने अंदर सील कर लेता है और कागुया को 10 टेल्स के हस्क के साथ प्लैनेटरी डेवस्टेशन में सील कर देता है, जो मून बन जाता है। हामुरा मून पर रहने का डिसाइड करता है ताकि वो कागुया पर नजर रख सके और हागोरोमो डिसाइड करता है कि वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करेगा और इंसानों के साथ चक्रा शेयर करके उन्हें निंशु सिखाएगा। हागोरोमो और हामुरा को ये पता नहीं था कि कागुया सील होने से पहले अपने विल से एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाती है, ब्लैक ज़ेसु, जो उसे वापस जिंदा करवाएगा। ब्लैक ज़ेसु हागोरोमो के बेटे इंद्रा को मैनिपुलेट करना शुरू करता है और नाकामयाब होने के बाद वो इंद्रा के डिसेंडेंट उचिहा क्लैन के मेंबर मादारा उचिहा को मैनिपुलेट करता है, जो इंद्रा का रीइंकार्नेशन होता है। मादारा उचिहा आखिर में रिने शारिंगन हासिल कर लेता है। मादारा उचिहा के इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट करने के बाद मादारा नारुतो, साकुरा, सास्के और ककाशी को मारने का डिसाइड करता है। मादारा खुद को उनके सामने सेवियर ऑफ द वर्ल्ड कहता है। तभी ब्लैक ज़ेसु मादारा पर पीछे से ओबिटो के लेफ्ट हैंड से स्टैब करता है। फिर वो ओबिटो के बॉडी को छोड़ते हुए मादारा को कवर करने लगता है। मादारा कुछ समझ नहीं पाता है कि ब्लैक ज़ेसु ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मादारा को लगता था कि ब्लैक ज़ेसु मादारा के विल का मैनिफेस्टेशन है। ब्लैक ज़ेसु उसके डाउट्स क्लियर करते हुए उसे बताता है कि वो मादारा का नहीं बल्कि कागुया के विल का मैनिफेस्टेशन है। सास्के और नारुतो ब्लैक ज़ेसु को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उन्हें कागुया के बाल रोक लेते हैं। ब्लैक ज़ेसु सभी के चक्रा को गॉड ट्री की मदद से लेते हुए कागुया को मादारा की बॉडी में फिर से जिंदा कर देता है। कागुया नारुतो और सास्के को नीचे गिरा देती है। फिर वो अपने सराउंडिंग को देखती है। कागुया के डर से कोई भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। कागुया अपने ब्याकुगान को एक्टिवेट करती है और देखती है नारुतो और सास्के के पास हागोरोमो के बच्चों का चक्रा है। फिर वो इस कंक्लूजन में आती है कि हागोरोमो ने उन्हें ये पावर्स दी है। ककाशी कागुया से पूछता है कि वो क्या चाहती है, उसके इंटेंशंस क्या है। कागुया टीम 7 और ओबितो उचिहा को डायमेंशन बदलकर उन्हें एक वोल्केनो वाले डायमेंशन में ले जाती है और उनसे कहती है कि वो उन सभी को मारना चाहती है और उनका चक्रा लेना चाहती है, पर वो पांचों किसी तरह से बच जाते हैं। इसे देखने के बाद कागुया अपने बालों से उन्हें पकड़ लेती है और अपने ब्याकुगान की मदद से कागुया सास्के पर अटैक करती है, जिसे नारुतो बचा लेता है। कागुया गुस्से में नारुतो पर अटैक करती है और उसे कहती है कि इस दुनिया के सारे चक्रा एक बार फिर से उसके हो जाएंगे। नारुतो पर अटैक करते ही सास्के उस पर अपने सुज़ानो स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर कागुया सास्के के अटैक से बचकर उसे लावा की तरफ फेंक देती है। नारुतो सास्के को अपने ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब से बचा लेता है। कागुया तुरंत ही अपने डायमेंशन वॉइड में चली जाती है। फिर वो नारुतो और सास्के के पीछे अपीयर होकर उन्हें पकड़ लेती है। ब्लैक ज़ेसु नारुतो और सास्के के बॉडी को आधे आधे कवर कर लेता है। फिर वो नारुतो और सास्के को वो सब कुछ बताता है जो हागोरोमो और हामुरा को भी नहीं पता है। ब्लैक ज़ेसु उन्हें बताता
बताता है कि हागोरोमो और हामुरा कागुया को सील कर दिया था इसी पावर से जो अभी उनके पास है। ब्लैक ज़ेत्सु उन्हें ये भी बताता है कि उसने इंद्रा और उसके डिसेंडेंट्स को मैनिपुलेट करता आया है और आखिर में उसने कागुया को जिंदा कर दिया। कागुया उन्हें बताती है कि वो अपने दोनों बेटों से नफरत करती है जो उन्होंने उनके साथ किया उसकी वजह से। नारुतो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो खुद को ब्लैक ज़ेत्सु से फ्री करते हुए सास्के को भी बचा लेता है। नारुतो ओपनिंग क्रिएट करने के लिए सास्के को अमातेरासु से कागुया पर अटैक करने कहता है जिससे वो कागुया के सामने जाकर सेक्सी रिवर्स हारेम जुत्सु यूज करता है। ऐसा करके वो कागुया को डिस्ट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहता है। फिर वो सास्के के साथ कागुया को सील करने की कोशिश करता है। कागुया तुरंत ही उन्हें आइस डायमेंशन में ले जाती है। वो लोग फ्रीज हो जाते हैं। कागुया अपने पोर्टल से बाहर निकल जाती है और सास्के अपने ब्लेज रिलीज कागुत्सुची से नारुतो और खुद को फ्री कर लेता है। ब्लैक ज़ेत्सु के कहने पर कागुया सास्के को नारुतो से अलग करने के लिए उसे डेजर्ट डायमेंशन में भेज देती है ताकि वो नारुतो से अकेले लड़ सके। कागुया के वापस आने के बाद नारुतो अपने ढेर सारे शैडो क्लोन से कागुया पर अटैक करता है। कागुया फिर से पोर्टल ओपन करती है और उसका पीछा करते हुए नारुतो भी जाता है। ओबिटो और साकुरा भी उसके साथ जाते हैं। ब्लैक ज़ेत्सु नोटिस करता है कि नारुतो भी उनके बेस डायमेंशन में आ चुका है। ज़ेत्सु को लगता है कि वो रियल नारुतो है और वो कागुया से उसे मारने कहता है जिससे उसके सारे शैडो क्लोन भी मिट जाएंगे। कागुया जैगेड बोन बरास से नारुतो पर अटैक करती है जिससे नारुतो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। कागुया वापस आइस वाले डायमेंशन में जाती है और नारुतो के शैडो क्लोन को देखकर शॉक हो जाती है। कागुया नोटिस करती है कि रियल नारुतो के बैक पर ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स है और सभी क्लोन्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कागुया तुरंत ही उसे मारने के लिए नारुतो के सभी शैडो क्लोन्स को मारने लगती है। कागुया को ओबिटो और साकुरा के बारे में पता नहीं था जो सास्के को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सास्के के वापस आने के बाद कागुया गुस्से में सभी को एक ऐसे डायमेंशन में ले जाती है जहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो कागुया पर भी इफेक्ट करता है। कागुया नारुतो और सास्के पर अटैक करती है जिससे वो लोग बच जाते हैं पर उसके तुरंत बाद ही वो दूसरा अटैक करती है पर ओबिटो नारुतो को बचाते हुए ककाशी को भी बचा लेता है जिसके बाद कागुया वापस डायमेंशन बदल देती है। ब्लैक ज़ेत्सु नारुतो को टॉन्ट करता है ओबिटो के डेथ के लिए। नारुतो गुस्से में कागुया का हाथ अलग कर देता है जिसमें वो ब्लैक ज़ेत्सु को कैरी कर रही थी और उसे इमोबलाइज कर देता है। फिर वो कागुया पर टेल बीस्ट रसन शुरिकन से अटैक करता है जिससे कागुया के अंदर के टेल बीस्ट रिएक्ट करते हैं और वो रैबिट जैसे मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। कुछ देर में कागुया वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है जिसके बाद अपने फाइनल मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक करता है कागुया पर। आखिरी मोमेंट पर खुद को बचाने के लिए कागुया भागने की कोशिश करती है पर तभी साकुरा उसके पीछे टेलीपोर्ट होती है और उसे एक पंच देती है जिससे नारुतो और सास्के कागुया को टच कर पाते हैं और फिर कागुया 6 पाथ्स प्लैनेटरी डेवास्टेशन में सील होने लगती है। नारुतो ब्लैक ज़ेत्सु को भी कागुया के साथ सील कर देता है ताकि कागुया को फिर कोई वापस जिंदा ना कर सके। बात करें कागुया के लेगेसी की तो कागुया सच्चे मन से अर्थ पर सब ठीक करना चाहती थी और लड़ाइयाँ खत्म करना चाहती थी पर उसके ऐसा करने के तरीके से बहुत से बेगुनाह भी मारे गए और कागुया के एग्जाम्पल से लोगों ने चाकरा को वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया और फिर टेल बीस को भी अपने फायदे और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हासिल करने के लिए वॉर शुरू कर दी। कागुया ने सील होने से पहले खुद को वापस जिंदा करवाने के लिए ब्लैक ज़ेत्सु को बनाया जिसने कई सालों तक उचिहा सेंजू और भी बहुत से लोगों को मैनिपुलेट किया। कागुया यूगा कागुया सेंजू उजुमाकी और उचिहा क्लैन की पूर्वज है और सभी क्लैंस की यूनिक एबिलिटी कागुया से ही आई है। इवेंचुअली ब्लैक ज़ेत्सु मादारा उचिहा को मैनिपुलेट करके उसे रिनेगान हासिल करवाता है। उसे इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में बताता है जो 4 शिनोबी
भी वर्ल्ड वॉर की वजह बनती है। मादारा आखिर में इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने में कामयाब रहता है, पर ब्लैक जेत्सु उसे वेसल बनाकर कागुया को वापस जिंदा कर देता है, जिसे नारुतो और सास्के ब्लैक जेत्सु के साथ वापस सील कर देते हैं। एक गॉड लाइक बीइंग होते हुए भी कागुया ने ये जरूरी समझा और एक स्क्रोल बनाया जिसमें उसने अर्थ पर आने की वजह बताई। तो दोस्तों ये थी कहानी कागुया ओत्सुकी की। Okay, guys, that's it for today's video. Hope you enjoyed. Like and sub, and see you all next time. Goodbye.